अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 9 है और पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 74 में अल्लाह 74 और 75 में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के कुछ पैगम्बरों का जिक्र किया और फिर उनकी नाकामी का जिक्र किया। नूह अलैहिस्सलाम की नाकामी के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम की डिमांड पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार बना के भेजा। और हर एक कौम पर जब पैगम्बर कोई आया मेरी तरफ से तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस कौम ने मेरी आयत का इनकार किया, उसके बड़ों ने, उसके मोतबर लोगों ने मेरी आयत का इनकार किया। और जब मोतबर लोगों ने आयत का इनकार किया, तकब्बर किया, तो वो कौम मजरम हो गई। अब देखते हैं कि आयत नंबर 75 में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं और किस कौम से मुखातिब हैं। आयत नंबर 75 में अल्लाह तबारक व तआला 76 में फरमा रहे हैं, फलम्मा जाअहुमुल हक़ मिन इंदिना, जब भी कभी मैंने अपने तरफ से कोई नबी भेजा, कोई शरीयत भेजी, जब भी किसी रसूल को भेजा। ये बनी इसराइल की कौम की बात हो रही है कि जब भी उन पर कोई रसूल आया, शरीयत आई, पैगम्बर आया, तो बजाय इसके कि वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते और मेरे अहकामात की पैरवी करते और नबी की कदर करते और नबी के साथ मिल के तावन करते दीन के प्रचार में, उन्होंने क्या किया कि हक़ का इनकार कर दिया। और ना सिर्फ हक़ का इनकार किया बल्कि हर एक ने यही कहा उस वक्त के पैगम्बर से कि ये जादूगर है। जब भी आया है उसको जादूगर ही कहा गया। और जो भी मेरी शरीयत, जो भी मेरी किताब आई, उसको जादू कहा। ये अल्लाह तबारक व तआला शिकायत करते हुए बनी इसराइल से फरमा रहे हैं। काला मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके पास आए और किताब लेके आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मूसा अलैहिस्सलाम काला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अतक़ूलूना लिल हक़ लम्मा जाअकुम, जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे पास हक़ और सच आया, यानी दीन आया, अल्लाह का दीन, पसंदीदा दीन आया, तो रात नाज़िल हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसकी बात हो रही है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे पास दीन हक़ आ चुका है और तुम उसको जादू कह रहे हो, कितनी बदबख्ती है। फरमाया कि इसको तुम जो अल्लाह ने भेजा, पसंदीदा कह के भेजा, उसको जादू कह रहे हो। वला युफ्लिहु साहिरून, और जादूगर तो कभी फलाह नहीं पाते और मुझसे अल्लाह ताला ने बख्शिश का वादा किया हुआ है। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, पीछे जिक्र हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा गया। फ़िरौन बादशाह था उस वक्त का, बनी इसराइल की कौम थी। और फ़िरौन ने, पीछे जिक्र हुआ कि सारे उस वक्त के नौमौलूद बच्चों को कत्ल करवा दिया था कि नजूमी के कहने पे कि तेरी बादशाहत को ख़तरा है। जब उसने कत्ल करवा दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई, पीछे जिक्र हो चुका है किस तरह हुई और किस तरह फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में चैलेंज किया। और फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की जंग कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँची। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम चैलेंज करते हुए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले चंद लोग थे और किसी बात पर बहस होते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने के दोस्त ने किसी मुनकर बंदे को के साथ लड़ाई शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त को हटाया और बचाने के लिए उसको मुक्का मारा और मूसा अलैहिस्सलाम के एक थप्पड़ या मुक्के लगने से उसकी जान चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम दरबदर हो गए और बहुत अरसे तक दरबदर होते हुए चलते हुए किसी दूसरी बस्ती में शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना दामाद बनाया। ये एक लंबा किस्सा है, फिर कभी आएगा आगे रेलिवेंट जगह पे। दामाद बनाया और बहुत अरसा तक मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ रहे, 9 साल 8 साल। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फ़िरौन की तरफ जा और उससे नरमी और आजिज़ी से फिर अल्लाह के दीन की तरफ बुला, हो सकता है कि वो ईमान ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं अपनी बीवी को लेके, फैमिली को लेके। रास्ते में जो मुश्किलात पेश आती वो एक अलग बात है। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की कौम के पास पहुँचते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम को डर महसूस होने लगता है
और अल्लाह तबारक व तआला डर किस चीज़ का कि एक बंदा उनके हाथों अनजाने में कत्ल हो चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं इनका एक मुजरिम हो चुका हूँ और इनका एक बंदा मेरे हाथों अनजाने में कत्ल हो चुका है ना चाहते हुए, और ये तो मुझे मार देंगे। और फिर ये कि मैं बात करने में भी इतना तेज़ नहीं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं बात करने में भी इतना तेज़ नहीं हूँ और मैं इनका मुजरम भी हूँ, ये मुझे मार देंगे। आप अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं कि तू मेरे भाई हारून को मेरी साथ भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की अर्ज़ को मानते हुए हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के तावन के लिए भेज दिया। यहाँ फरमाया कि ला युफ्लिहु साहिरून। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम मुझे जादूगर कहते हो, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने किताब और हदायत दे के तुम्हारे लिए मुझे भेजा है, और जादूगर तो कभी फला नहीं पाते। तो आगे से कौम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया, कालू अजीतना लितल्फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना। उन्होंने कहा क्या मूसा, क्या तू हमें ऐसा सबक पढ़ा रहा है, इस पट्टी पे चढ़ा रहा है और वो पट्टी हमें पढ़ा रहा है कि ताकि जिसके ज़रिए से हम अपने बाप दादा के मज़हब से दूर हो जाए, बाप दादा के मज़हब को छोड़ दें और उसको छोड़ते हुए हम तेरे साथ तेरी पैरवी कर ले या तेरे हाथ पे बैत कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। फरमाया कि ऐसा हम उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर ये भी मूसा अलैहिस्सलाम को तंज कर दिया कि तू चाहता है कि इस ज़मीन पे हमारे एरिया पे तेरी बढ़ाई हो, तेरी किबरियाई हो, और तू अपने आप को बड़ा मनवाने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए, कम करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए तू ऐसी बातें करता है। और तू समझता है कि ज़मीन में तेरे मानने वाले बढ़ जाए, जिस ज़मीन में है इस ज़मीन में तुझ पर ईमान लाने वालों की तादाद बड़ी ज़्यादा हो जाए और तेरी बढ़ाई साबित हो जाए, और हम जीते जी वमा नखनो लकुमा बिमुमिनीन, हम जीते जी तेरी बात नहीं करते, ना तेरे दीन को मानते हैं और ना तेरे मानने वालों को कामयाब होने देते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, फ़िरौन की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से जवाब दिया, वक़ाला फ़िरौन। और फिर इसके बाद ये जब वो जवाब दे देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं तो फ़िरौन के दरबार में चंद लोगों को दावत देते हैं, वहाँ भी कामयाबी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वक़ाला फ़िरौन तूनी भी कुल्ली साहिरिन अलीम। फ़िरौन तक जब ये बात पहुँची कि एक बंदा इस तरह बुतों की मुखालफत करता है और वो इस तरह की तबलीग कर रहा है और वो लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है और उसकी बात का असर भी हो रहा है, और वो कहता है अपने आप को कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, और हम अनकरीब उसको कामयाब होता हुआ देख रहे हैं। तो फ़िरौन को मुश्किल पड़ गई, अब लाले पड़ गए अपनी हुकूमत के और अपनी बादशाहत के। और फिर उसको वो वक्त भी याद आने लगा जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम के करीब तरीन लोगों को, एज के लोगों को कत्ल करवा दिया था, और बच्चों को कत्ल करवाने के बाद आसूदा हो गया था। और अब वही बच्चा जो उसके दरबार में, जो उसके घर में पला बड़ा था, वो उसके लिए चैलेंज कर चुका था। फ़िरौन को अपनी कश्ती डूबती हुई लगी, क्योंकि उसको पता था कि ये दीन, जो तजर्बाकार आदमी था फ़िरौन, उसे पता था कि ये दीन जिसकी दावत मूसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, हारून अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, ये दीन फैल के रहेगा और सच्चा है साबित हो के रहेगा और कामयाब हो के रहेगा, और यहाँ मेरी नाकामी मस्ट है, ज़रूरी है। फ़िरौन ने को जब ये बात पता चली तो फ़िरौन ने अपने मशीरों को बुला लिया, और फ़िरौन के मशीरों ने फ़िरौन को मशवरा दिया कि ऐसा करके हमें ये लगता है कि इसकी बात पे तासीर है, ये जादूगर है। तो फ़िरौन ने मशीरों से मशवरा किया, तो मशीरों ने जवाब दिया, मशवरा दिया कि सारे मुल्क के जादूगरों को इकट्ठा किया जाए, अंदर ही अंदर ये कैंपेन चलाई जाए और मूसा को ख़बर तक न हो, ऐसा न हो कि मूसा अलैहिस्सलाम भाग जाए। और जब अंदर ही अंदर कैंपेन चलाई जाए तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भागे नहीं, तो इधर ही हम ऐसा करते हैं कि बहुत टाइम तक टाइम चाहिए, इतनी कैंपेन चलाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास ऐसे जादूगर ढूंढ के ले आएंगे, पूरे मुल्क से एक दिन मखसूस कर लेंगे, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और चैलेंज करेंगे और देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का जादू कितना बोलता है। अब फ़िरौन के मशीरों ने ये जवाब मशवरा दिया जब फ़िरौन को, तो फ़िरौन सोच में पड़ गया। सोचने के बाद बिला आखिर बहुत सोचो विचार की, तो फ़िरौन समझ तो रहा था कि ये दीन सच्चा दीन है और कामयाब हो के रहेगा। फ़िरौन ने
अपने मुख्तलिफ जो एलची थे, जो पैगम्बर थे, जो मैसेंजर थे, वो मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया तौर पे भेज दिए और फैला दिए पूरे एरिया में। और वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को ब्रीफ करते, हर जादूगर के पास जाते और हर जादूगर से डिस्कस करते मूसा के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर शो करते और उनको चैलेंज करते और उनको दावत भी देते, फ़िरौन का पैगाम भी देते और फ़िरौन की तरफ से खुशहाली और आसूदगी का मैसेज भी देते कि जो इसको मात दे देगा मूसा को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इनामात और इकराम का वादा है फ़िरौन की तरफ से। ये फिर जादूगरों को यकीन दिलाते, काम करते रहे और बिला आखिर ऐसा हुआ कि जादूगर मुल्क में जितने जादूगर से एक दूसरे को पता देते रहे या फ़िरौन के बंदे उनको ढूंढ के पता देते रहे, बिला आखिर ऐसा हो गया कि सारे जादूगरों को पता चल जाता है कि एक बड़ा जादूगर मुल्क में आया हुआ है जिससे फ़िरौन निजात चाह रहा है। और उस जादूगर से बचने के लिए फ़िरौन ने बहुत बड़े इनाम और इकराम का वादा किया हुआ है और जो इस जादूगर को शिकस्त दे देगा फ़िरौन उसको अपना ख़ास बंदा भी रख लेगा। और इस तरह के जब सारी चीज़ें फैल चुकी तो वो लोग कामयाब हो के पूरा दौरा करके मुल्क का जो फ़िरौन के भेजे हुए बंदे थे वापस आते हैं और वापस आके उन्होंने फ़िरौन से कहा कि लोग के जादूगर तैयार हैं आने के लिए और मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने के लिए, लिहाजा कोई दिन रखा जाए और खुफिया तौर पे ये बात की जाए ताकि ऐसा ना हो कि मूसा को पता ना चले, मूसा को पता चल गया तो वो एरिया छोड़ देगा। तो कोई ऐसा दिन कि अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को जब बुलाया जाए, जब वो सारे जमा हो जाए तो फिर मूसा का उनसे मुकाबला शुरू हो जाए। अब ये डन हो चुका मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। ये मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर हैं और नूह अलैहिस्सलाम की नाकामी के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें मबूस किया और तौरात इन पर नाज़िल फरमाई और पसंदीदा बंदे अल्लाह तबारक व तआला के और अपने दुश्मन के घर परवरिश पाने वाले मूसा के लिए अपने दुश्मन की तरफ से एक और चैलेंज आ जाता है और फ़िरौन ने सारे जादूगरों को अपने महल में जमा किया और जादूगरों से एग्रीमेंट किया और जादूगरों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हम मूसा का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम कामयाब हो गए तो हमारे लिए कुछ बड़ा इनाम होगा। फ़िरौन ने उनका इनाम मानते हुए, बहुत बड़ा इनाम और इकराम का वादा करते हुए उन्हें ये भी कहा कि मैं बहुत बड़ा इनाम और इकराम और तुम्हें ख़ास एक पोस्ट पे फाइज कर दूंगा अपने साथ जो मूसा को शिकस्त दे देगा। इस तरह मूसा की शिकस्त का इंतज़ाम हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम को अभी कानो कान ख़बर नहीं। अब डिसाइड ये कर एक दिन हुआ और इस दिन ये डिसाइड हुआ कि अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करवाया जाएगा मैदान में लोगों को जमा करके और मूसा अलैहिस्सलाम को की शिकस्त को यकीनी समझा गया और हर जादूगर अपनी तरफ से कामयाबी मैं ललचा रहा था कि मैं ही कामयाब होऊंगा और मैं ही मूसा को शिकस्त दूंगा और मैं ही फ़िरौन का ख़ास बंदा बनूंगा। लेकिन बाकी क्या होता है अगली आयत में इंशाल्लाह। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ भी करें अल्लाह ताला से और वैक्सीनेशन करवा दें। जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें। मौत वैक्सीनेशन से नहीं आती, मौत का एक वक्त मुकर्रर है और वो जब वक्त हो जाता है तो अल्लाह ताला एक सेकंड आगे और पीछे नहीं करता। इन चीज़ों पे कान ना धरें और अपने लिए प्रोटेक्शन कर दें। हाँ, अल्लाह हाफिज़।